गुड इवनिंग टू ऑल। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी का। पीजीटी मतलब प्रवक्ता वर्ग, टीजीटी मतलब प्रशिक्षित स्नातक, पीजीटी मतलब इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे, टीजीटी हाई स्कूल लेवल तक के सहायक अध्यापक बनेंगे। अब यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा वो आपका 29 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपकी है 30 नवंबर 2020। पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होती है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम में या जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। और टीजीटी के लिए क्या है? ग्रेजुएशन के साथ में बीएड कंपलसरी है आपका। यहाँ पर विदाउट बीएड आप टीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और एक वैलिड आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मस्ट है। अगर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है आपका तो आप टीजीटी के वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब कौन कौन से जो आपके कन्फ्यूजन वाले सब्जेक्ट हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी की, सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास बीए फाइनल में 2 सब्जेक्ट सोशल साइंस के होने चाहिए जो मस्ट हैं आपके। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट से 2 सब्जेक्ट आपके पास बीए फाइनल में हो। अगर 4 सब्जेक्ट आपके पास बीए फाइनल में नहीं हैं तो एक सब्जेक्ट इन चारों सब्जेक्ट से आपके पास बीए फाइनल में होना कंपलसरी है। और जो एक अदर सब्जेक्ट बचता है उससे आपने पीजी वहाँ पर किया हो तब भी आप टीजीटी का फॉर्म सामाजिक विज्ञान विषय में डाल सकते हैं। और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के अलावा कोई और विषय वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर टीजीटी में सामाजिक विज्ञान वर्ग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके सोशल साइंस के लिए? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। बीए फाइनल में आपके पास 2 सब्जेक्ट होना मस्ट है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे अगला जो सब्जेक्ट आपका बचता है कन्फ्यूजन वाला, हिंदी का। तो बीए में आपने हिंदी पढ़ी हो और साथ में आपने संस्कृत में, या तो इंटर में संस्कृत हो आपके पास या साथ में आपने बीए में संस्कृत पढ़ी हो। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं इंटर में या बीए में तो आप हिंदी का फॉर्म टीजीटी का नहीं भर पाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंस का। तो यहाँ पर विज्ञान वर्ग का जो फॉर्म आता है टीजीटी में साइंस ग्रुप के लिए, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले विज्ञान वर्ग के लिए एलिजिबल होंगे और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाले या जेडबीसी वाले या जीव विज्ञान वाली ब्रांच हैं आपकी जो वो विज्ञान वर्ग में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ही विज्ञान वर्ग में जाएंगे आपके साइंस ग्रुप में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? मैथ की। तो मैथ में जो बीएससी में मैथ लिया है वो मैथ वाला आपका मैथ में फॉर्म अप्लाई करेंगे। और फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट बचता है कॉमर्स। तो कॉमर्स आपका सीधे है, कॉमर्स की बात करेंगे जिसने बीकॉम किया हो साथ में बीएड किया हो। टीजीटी में बीएड कंपलसरी है, विदाउट बीएड आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एमएड किया है तो वहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा, लेकिन बीएड आपका कंपलसरी है। पीजीटी में क्या है? पीजीटी में आपका बीएड कंपलसरी नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म फिल करना है उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। लेकिन हिंदी के लिए यहाँ पर फिर से कंडीशन होगी आपने बीए में या इंटर में संस्कृत को पढ़ा हो। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कन्फ्यूजन का बस इतना ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ समझ ना आए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा जिससे आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।